आज यहां हजारीबाग जिले के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी प्रांगण में सरकार के द्वारा आयोजित विशेष रूप से किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सहायता के लिए केसीसी वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, यहां उपस्थित विधायकगण, यहां उपस्थित पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों के सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेषकर यहां आए हुए पलामू प्रमंडल के आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम मैं आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। अभी हम लोगों के और भी कार्यक्रम हैं। माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण से बहुत सारी बातें आई हैं। आज विशुद्ध रूप से यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड जो आपको यहां पर प्राप्त हुआ है, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी जो सरकार है, जो हमारी राज्य में गठबंधन की सरकार है, ये सरकार जो भी कार्य कर रही है, इन कार्यों का जिनके लिए हम बना रहे हैं उनको मदद मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी हम देखना चाहते हैं। छोटा नागपुर प्रमंडल का ये हेडक्वार्टर है। आज आप चतरा से भी यहां आए हैं, कोडरमा से भी आए हैं, गिरिडीह से भी आए हैं, बोकारो, धनबाद से, रामगढ़ से आए हैं, विभिन्न गांवों से, पंचायतों, प्रखंडों से आए हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार जो भी कार्य योजना बनाती है और जो भी हम योजनाओं के बारे में विचार करते हैं, उन योजनाओं में सबसे पहले हमारी सोच में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, हमारे किसान, मजदूर, किस्म के लोगों को कैसे अधिक से अधिक हम मदद पहुंचाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर गांव मजबूत होगा तभी प्रखंड मजबूत होगा, और प्रखंड मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, और जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है।
और यही वजह है, हर वो योजना अगर आप देखें, आज केसीसी के माध्यम से आपको सैकड़ों करोड़ रुपया आपके बीच में वितरण किया जा रहा है। उसी प्रकार बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, अनेकों ऐसी योजनाएं जो विशुद्ध रूप से आप ग्रामीणों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इस राज्य में लगभग 70% से अधिक लोग जो जीवन यापन करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। तो हमारी प्राथमिकता भी उसी तरीके से। झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, और ना जाने ये क्यों सबसे पिछड़ा राज्य है। राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों में सरकारों ने किया क्या, ये मैं नहीं बता सकता, ये आप खुद लोग इसका भोगी रहे हैं कि जो भी योजनाएं उस समय बनती थी, सभी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही बनती थी। जमीन में क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं। इसलिए आज किसानों को सही केसीसी लोन मिल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए आज हम लोग छोटा नागपुर प्रमंडल में यहां पर कार्यक्रम में आपके बीच में। उसी प्रकार कल हमारा प्रोग्राम लोहरदगा में था, वहां पर बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था मनरेगा के माध्यम से, और बड़ी खुशी हुई कि वहां पर लोग फलदार वृक्ष अपने जमीनों में बड़े पैमाने पर लगाना लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। महिलाएं भी लगा रही हैं, पुरुष भी लगा रहा है। अभी तो हम लोगों ने उसको एक प्रयोग के तौर पर देखा, प्रयोग के तौर पर इस योजना को लागू किया है, लेकिन परिणाम मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा आने वाला है। और जो हमारा वो फलदार वृक्ष लगाने की योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से, जिसमें 1 एकड़ जमीन पर अभी किसी भी लाभुक को योजना आवंटित होती है, कल आने वाला समय में अधिक से अधिक जमीनों में फलदार वृक्ष लगे, ये हमारी परिकल्पना है। आप अपना जमीन में तो आप लगाएंगे ही लगाएं अपना फलदार वृक्ष। हमारी सोच है अब सरकारी जमीन में भी फलदार वृक्ष लगाने का काम करेंगे, और उसका जिम्मा हम वहां के ग्रामीणों को, किसानों को देंगे। पहले आप लोगों ने वन पट्टा, जमीन का पट्टा के बारे में सुना है। जिले में समय समय पर इसका कैंप भी लगता है और योजनाओं से भी लोगों को लाभान्वित किया जाता है। जमीन का पट्टा, वन पट्टा, ये सब मिलता है। हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है कि आप वृक्षों का भी पट्टा हम यहां के किसानों को और ग्रामीणों को देंगे, पेड़ का पट्टा भी देंगे। जमीन रहेगा सरकार का, पेड़ का मालिक वहां का ग्रामीण, वहां का किसान होगा, और उस पेड़ से जो भी आमदनी होगा, चाहे वो महुआ होगा, आम होगा, लीची होगा, कटहल होगा, अमरूद होगा, जो भी फल होगा, उन सभी का मालिक हमारा इस राज्य का किसान होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य के साथ, जब जब बेचारा ये खड़ा होने का कोशिश करता है, प्राकृतिक ऐसी समस्याएं इसको घेरती है, जो बेचारा खड़ा होते होते फिर लड़खड़ाने लगता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस बार गांव में ग्रामीण किसान है,
तो सरकार में एक किसान ग्रामीण का ही बेटा खड़ा है। आपके पैरों को हम नहीं डगमगाने देंगे। हम कोरोना से जिस महामारी, जो दुनिया आज के दिन में भी कोरोना के मार को नहीं सह पा रहा है, उस कोरोना को हम लोगों ने हराया है। निश्चित रूप से आने वाला जो विपत्ति, जो हमारे सामने एक बड़ी समस्या सुखाड़ को लेकर उत्पन्न हो रही है, उस पर हमारी कड़ी नजर है। आज ही नहीं, हम विगत पिछले 15-20 दिनों से इस पर हमारी चिंतन मंथन चल रही है। कल भी हम जब बिरसा हरित ग्राम योजना में गए, हम हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और पूरा रास्ता जमीन को देखते हुए जा रहे थे, और वो भयानक मंजर देखकर हमको तो लगा कि अब तो बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। जिसको खेती बाड़ी से लेना देना नहीं, वहां पर लोग बाढ़ से डूब रहे हैं। बेचारा जहां खेती बाड़ी से लेने देने वाले लोग हैं, वहां सुखाड़ से ग्रसित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं नीति निर्धारण करने वाले देश में हो या राज्य के अंदर, इन लोगों ने ऐसा सही नीति नहीं बना पाया कि आज किसानों को हम राहत दे पाए। इन लोगों ने नीतियां हमेशा व्यापारियों के प्रति, उनकी नीतियां हमेशा बाजारों के प्रति बनी रही, ग्रामीण किसानों को भूल गए। आज इस राज्य के लिए हमें काम शुरू से करना पड़ेगा। आज ये राज्य, यहां के किसान, यहां के मजदूर, यहां के नौजवानों की समस्या क्यों नहीं सुलझती है? इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं जब, तो बहुत तकलीफ होती है और लगता है कि विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने सरकारें चलाई है, इन लोगों ने इस राज्य का भट्टा बैठाने का काम किया। इस राज्य को आगे बढ़ाने के बजाय इसको पीछे धकेलने की योजनाएं बनाने प्रारंभ कर दी, और नतीजा आज ग्रामीण से लेकर के शहर तक में त्राहिमाम मचा हुआ है। बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, सभी लोग, कई समस्याएं तो इस राज्य में एक कोड़ की तरह बना रहा। आज आपकी सरकार ने इस दुनिया की वैश्विक महामारी, जो 2 साल तक हम उसमें लथपथ रहे, उसके बावजूद मजबूती के साथ यहां के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खींचने में लगे हुए हैं, यहां के नौजवानों को भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं। आज उसी का नतीजा है कि आज हजारों नौजवानों को हम लोगों ने ऐतिहासिक तरीके से, ऐतिहासिक परिणाम घोषित करके जेपीएससी के माध्यम से और अन्य माध्यम से नियुक्तियां देने का काम किया। आज जिस तरीके का मौसम का हालत है, बेवक्त मौसम हो बारिश होगा, बेवक्त गर्मी पड़ेगा, बेवक्त ठंड पड़ेगा, तो किसान करेगा क्या बेचारा? आजकल नए खेती की तकनीक आ गए, लेकिन किसान को बताएगा कौन? कम पानी में कौन सा खेती किया जाए, गर्मी में, ठंड में, बारिश में कैसे खेती होंगे, कैसे नई तकनीक से खेती होगी, इसको बताने वाला कोई नहीं। 32 साल में पहली बार आपकी सरकार ने कृषि पदाधिकारियों को नियुक्त कर आपके बीच में भेजा है। 32 साल के बाद किसानों को शुद्धि लेने के लिए हमने पदाधिकारियों की नियुक्ति की। जब हमारे पास हाथ पैर ही नहीं रहेगा, सोचने वाला आपके बीच में बताने वाला नहीं रहेगा, तो आप क्या काम करेंगे? आपने आज बीज खरीद लिया, बिछड़ा बो दिया, खाद खरीद लिया, लेकिन खेती का आता पता नहीं क्या होगा। इसका अल्टरनेट उपाय क्या किया जा सकता है? इसके अलावा हम कौन सी और योजना चलाएं जिसके माध्यम से किसानों को राहत दिया जा सके? इसको बताने वाला कोई नहीं। आज कृषि पदाधिकारी आपके बीच में है, और भी ऐसे कई संवर्ग हैं जो किसानों के बीच में काम करते हैं, वो सभी पद खाली हैं। उन सब पदों को भी भर रहे हैं, और धीरे धीरे यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी नौजवानों की मदद से
इस राज्य का तकदीर बदलने की हमारी प्रयास है। और आज यही वजह है, अभी महीना भर पहले लगभग 250 बच्चों को रिकॉर्ड समय से पहले जेपीएससी से नियुक्त करके इन लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दिया। और तो और आपको सुनकर खुशी होगी, उन 250 बच्चों में 32 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल के परिवार थे। वो आज बीडीओ, सीईओ और दरोगा बन के आपके बीच में झारखंड की सेवा कर रहे हैं। झारखंड एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहां पर अपना नौजवानों को भविष्य सुधारने के लिए, भविष्य के रास्ते ढूंढने के लिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए हजारों रुपया का फॉर्म भरना पड़ता था। जेपीएससी, जेएसएससी जैसे संस्थाओं के लिए इन लोगों को हजारों, 600, 700, 800 रुपया खर्च करने पड़ते थे। बेचारा कहां से भरेगा? पिछले सरकार के कार्यकाल में जितने परीक्षार्थी लोगों ने आवेदन पर्चा भरा था, उससे कहीं ज्यादा 4 गुना अधिक नौजवानों ने अपना फॉर्म भर करके जेपीएससी के एग्जाम में उन लोगों ने हिस्सा लिया। 4 गुना रिजल्ट भी, 4 गुना कम समय में भी हम लोगों ने रिजल्ट प्रकाशित किया। तो कई तरीके से हर जगह हम लोग चीजों को आगे बढ़ाने पे लगे हैं। और इसी बीच में ऐसी समस्याएं आती हैं, कभी कभी प्राकृतिक आपदा आती है, कभी कोरोना आता है, कभी कुछ हमारे विपक्ष के लोग अपने षड्यंत्र रचने पे लगे रहते हैं। अब ये बताइए, हम इस राज्य के कर्मचारियों या इस राज्य के हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा देने का हमारा संकल्प है। और यही कड़ी है, इसमें प्रथम कड़ी में इस राज्य ने, देश का ये पहला ऐसा राज्य है जहां यहां पर सर्वजन पेंशन लागू किया है। आप गांव देहात के बूढ़े बुजुर्गों को देखते होंगे, विधवा महिलाओं को देखते होंगे, विकलांगों को देखते होंगे कि पेंशन के लिए दर बदर भटकते रहते थे। कभी दलालों के माध्यम से, कभी बाबुओं के चक्कर में चक्कर काट काट करके हजारों रुपया खत्म कर दिया, लेकिन उनका पेंशन नहीं बनता था। लेकिन अब हमने कानून बना दिया, अब कोई एपीएल बीपीएल का जरूरत नहीं है। जो विधवा महिला होगी, जिसका 60 साल से उम्र अधिक होगा, उसको पेंशन देना दायित्व सरकार का कर्तव्य होगा। और उसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा नहीं होगा, लोगों को अपना भविष्य की गारंटी नहीं मिलेगी, उसको सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो वो काम भी नहीं कर सकता है। और इस राज्य में लाखों कर्मचारी काम करते हैं। बरसों से ये लोग अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन इनके पुरानी पेंशन की मांग किसी ने कभी भी नहीं सुनी। आज हम उनको उनके पुरानी पेंशन देने का संकल्प हमने लिया है, लेकिन आज हमारे विरोधी हमारे इस निर्णय को के विरुद्ध अपना बयान दे रहे हैं। अजीबोगरीब है, इस राज्य को बदनाम करने के लिए एन के इन प्रकार हमारे विरोधियों ने लगातार जारी कर रखा है। कभी नक्सलवाद के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, कभी आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर अजीबो हालत बना रखी है। पीठ पीछे ये मिठाई जरूर खिलाते हैं हमें कि आपका निर्णय ऐतिहासिक है, लेकिन मंच में जस्ट उसके उल्टा ये बोलते हैं। आज इस राज्य की किसी भी सरकार ने पेंशन की समस्या का समाधान कभी नहीं निकाला। आज इस पेंशन का समाधान ना विधायक निकाल सका था, ना सांसद निकाल सका था। हमने तो भारत सरकार से आग्रह भी किया कि हमारा राज्य गरीब है, हमारे राज्य का कोटा बढ़ाओ, चाहे वो पेंशन का कोटा हो, चाहे राशन कार्ड का कोटा हो, चाहे अन्य कोटा हो,
लेकिन कभी भारत सरकार ने हमारी बातों पर गौर नहीं किया। तो हमने संकल्प लिया, हम अपनी ताकत पर यहां के गरीबों को, यहां के नौजवानों को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। अनेकों तरीके से हम लोगों ने पेंशन तो दिया ही दिया, हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड दे करके 15 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड हम लोगों ने बनाए और गरीबों के बीच में वृद्धा पेंशन 20 साल में 6 लाख इन लोगों को चयनित किया। और क्या हुआ कि ये 2-2.5 साल में वो 18 लाख चला गया, 20 लाख चला गया। कैसे हो गया ये 2 साल 2.5 साल में? वही हाल केसीसी का है, 20 साल में 13 लाख और 2.5 साल में 18 लाख। हम जानते हैं कि आज हमारे बैंक के लोग बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं, और वो सहयोग करेंगे भी कैसे? सहयोग कराने की कभी आदत किसी ने डाला ही नहीं, कभी किसी को किसानों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं थी। ना किसान बैंकर्स के साथ बैठक, ना किसानों की समस्या का समाधान कैसा होगा उसको लेके कभी चिंता है, तो होगी कहां से? आज वही बैंक, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सभी को ये दायित्व हम लोगों ने दिया है। अभी तो और भी चुनौती भरा समय हम लोग के बीच आना है। जो संभावित है सुखाड़ का, उसमें हमारा, आपका और बैंकों का बहुत बड़ा अहम भूमिका होने जा रहा है। और इस विषय पर हमारी पहले से चिंताएं हैं। आप लोग बेफिक्र रहें, हर संभव हम आपको मदद पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आज इसीलिए आप सब लोगों को बहुत दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से भी बुलाया गया है, और अभी जो आपने सामने केसीसी कार्ड को लहरा करके दिखाया, मुझे उम्मीद है कि आज पदाधिकारी, आज हमारे किसान, आज हमारे बैंकर्स मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे और सभी योजनाओं का सीधा लाभ जिनके लिए है उन तक जाएगी। और इसी कड़ी का आप लोगों को शुरुआती दौर पर याद होगा, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हमने चलाया था, जहां पर सरकार की आंख नहीं जाती थी, सरकार की आवाज नहीं जाती थी, सरकार की योजनाओं को तो भूल ही जाइए कभी जाती थी। आज उस कथनी को और उस बात को हम लोगों ने सिरे से नकारते हुए सरकार आपके द्वार पहुंचाने का काम किया। आपके पंचायत में, आपके गांव में सरकार के पदाधिकारी पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। आज इसी प्रकार कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी करने की आवश्यकता है, लेकिन आज विशुद्ध रूप से किसानों के लिए हम लोग यहां कैसे उनको हम लोग केसीसी वितरण अधिक से अधिक करा पाए, जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य हम हासिल कर पाए, इसके लिए हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में जुटे रहेंगे। आपको बीच में हमारे पदाधिकारी जाते रहेंगे और आपका सहयोग निश्चित रूप से आप भी आकर आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लें। कई ऐसी चीजें हैं, इसलिए साथी मैं विशेष रूप से और आपका समय नहीं लूंगा। कई ऐसी चीजें हैं, अगर मैं उन सब चीजों को बोलना शुरू करूं तो समय भी बहुत कम पड़ेगा। और यहां शायद आप लोगों ने तैयारी नहीं की होगी, पदाधिकारी लोगों को लोग इस बात का तैयारी नहीं किए थे। मेरी सोच को ये लोग कभी कभी पिछड़ जाते हैं। आज यहां पर सभी किसान आए हुए हैं छोटा नागपुर परमंडल के, और मेरा ये कहना होगा कि अगर अभी संभव हो इन किसानों को विदा करते समय सभी किसानों को एक एक फलदार पेड़ देकर यहां से विदा करने का काम, ताकि वो याद रखे
कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से केसीसी कार्ड तो मिला ही था, लेकिन एक फलदार पेड़ भी मिला है जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फल खाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बारिश की फुहारों ने भी आज के इस अवसर पर हम सभी पर अपना आशीर्वाद दिया है और इसी खुशी में आज की ये तमाम जो स्मृतियां हैं आपके जहन में रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष रूप से हमने एक स्मृति चिन्ह तैयार किया है। इसके बारे में थोड़ी सी हम बताना चाहेंगे और उपायुक्त महोदया से सादर निवेदन करती हूँ। ये